back to my channel Science Square and this is Ankita. So आज हम क्लास 10th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ये क्लास 10th का टॉपिक है और अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोले अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ। सबसे पहले अगर हमें एसिड बेसिस सॉल्ट के बारे में पढ़ना है तो हमें इनके इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। मीन्स अगर हम एलिमेंट्स के बारे में बात करें, नाइन्थ क्लास में हमने सभी ने मैटर के बारे में पढ़ा है। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास, राइट। तो अगर हम मैटर की डिस्कशन करें तो वी से दैट एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। अब अगर हम एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट, तो एलिमेंट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मैटर, राइट। अगर हमारा एलिमेंट मैटर का फॉर्म है तो हम क्या करेंगे? एलिमेंट इज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन ईजिली। सो एलिमेंट्स क्या होते हैं? विच कैन नॉट बी broken down into simpler substances, right? तो अब अगर हम एलिमेंट्स हैं हमारे, अगर हम उनको छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब क्या है? हमारे एलिमेंट्स हैं। और ये नेटिव स्टेट में अगर एग्जिस्ट करेंगे, या तो वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं या फिर वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेटिव या फ्री स्टेट का मतलब होता है कि ऐसा एलिमेंट जो हमारा नेचर में इंडिविजुअल बेसिस पे एग्जिस्ट कर सकता है, या हम बोलते हैं दे आर लीस्ट रिएक्टिव इन नेचर। जैसे हमारा गोल्ड हो गया, ठीक है, हमारा प्लैटिनम होंगे, ये एलिमेंट्स एक ऐसे एलिमेंट्स है जो कि लीस्ट रिएक्टिव है हमारे नेचर में। बट अगर हम ऐसे एलिमेंट्स के बारे में बात करें जो कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, तो वो उनको हमें प्योरीफाई करने की नीड है, जो कि आगे हमारा एक और चैप्टर है विच इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल, वो हम उसमें पढ़ेंगे, राइट। तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको पता लग गया होगा कि हमारे एलिमेंट क्या होते हैं। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये रहती है कि भाई हमारा एलिमेंट और कंपाउंड होते क्या हैं। एलिमेंट जो कि हम उन्हें सिंपल, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ मैटर जिनको हम सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, या वी कैन से विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। बट अगर हम कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड बच्चे हमारा दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स को मिला के एक कंपाउंड बनता है। तो उन कंपाउंड को हम विद द हेल्प ऑफ मेनी रिएक्शंस, और यू कैन से हम अगर बात करें तो हम अपने कंपाउंड्स को काफ़ी सारे रिएक्शंस के थ्रू, चाहे वो कंबशन रिएक्शन हो, चाहे वो कोई भी रिएक्शन हो, उससे हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और हम अपने कंपाउंड्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में ईजिली ब्रेक डाउन कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड द नेचर ऑफ द रिएक्शन एंड ऑल्सो द फीजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, कि भाई मेरा जो केमिकल रिएक्शन है वो कितना फीजिबल है। फाइन, ऑलराइट। अब हम आगे बात करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे क्या रहेंगे? ऐसे कंपाउंड्स जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, और यू कैन से ऐसे कंपाउंड जो हो कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलेंगे, राइट। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। ऐसे एलिमेंट्स या फिर ऐसे कंपाउंड जो कि हमें प्लांट्स या एनिमल से मिले, उसको हम किस में कैटेगराइज करेंगे? हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो बेटा ये हमें जैसे अर्थ क्रस्ट से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और ये मैनमेड रहेंगे, जो कि हमें मिनरल्स हो गए, सॉल्ट हो गए, जो कि हम खुद एक्सट्रैक्ट करते हैं आइदर फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, या कई बार हम इन्हें लैबोरेटरीज में प्रिपेयर करते हैं, राइट। सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे कौन से रहेंगे? विच वी एक्सट्रैक्ट आइदर फ्रॉम Earth's crust
जैसे हमारे माउंटेन्स होंगे, रॉक्स को अगर हमने उनकी ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो या तो हमें उधर से मिनरल्स मिलेंगे या सॉल्ट मिलेंगे, और दे आर प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरीज, राइट। इनको या तो हम कहाँ प्रिपेयर करेंगे, अपने लैबोरेटरीज में प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो आपको बेटा आपके इस चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा मैटर क्या है। अब चाहे हम एलिमेंट्स की बात करें, मिक्सचर्स की बात करें, कंपाउंड्स, XYZ केमिस्ट्री, हम कोई भी मेटल, नॉन मेटल, एसिड, बेसिस, सॉल्ट, किसी के बारे में भी बात करें, इट इज़ द फॉर्म ऑफ मैटर ओनली। तो जब हम एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे तो ये एक ऐसे फॉर्म ऑफ मैटर है जिन्हें हम सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, आई हैव टोल्ड यू कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि प्लांट और एनिमल से बनते हैं, इनऑर्गेनिक या तो भाई हमारे लैबोरेटरीज में प्रिपेयर करेंगे या ये ह्यूमन्स एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, रॉक की, जैसे कि माइनिंग भी करते हैं तो उससे भी हमें काफ़ी सारे मिनरल्स हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है कंटेंट। इफ़ इट्स अंडरस्टूड तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे एसिड्स के बारे में, ठीक है। ऑलराइट, अब हम अपना टॉपिक फर्दर स्टार्ट करते हैं। हम अपने एसिड्स के स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले हमें केमिकल रिएक्शन के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि हमारे एसिड और बेस एक्चुअली में हमें मिले कहाँ से हैं। तो आई थिंक आपको पानी के बारे में सबको पता है, यस। वाटर जो है बेटा एक पोलर सॉल्वेंट है। कैसा सॉल्वेंट है वाटर? पोलर सॉल्वेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। जब हम वाटर की ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, तो हमें कि कौन से आयंस मिलेंगे, या तो H पॉजिटिव आयंस मिलते हैं, साथ में OH नेगेटिव आयंस बोलते हैं। तो हम यहाँ से हम बोलते हैं कि वाटर जो है एक न्यूट्रल स्टेट में रहेगा, और जब हम इनको ब्रेक डाउन करते हैं रिएक्टिविटी के साथ, अगर हम इनको कंसिडर करें तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो हमारा हाइड्रोजन आयन मिला, और सेकंड में हमारा हाइड्रोक्साइड आयन मिला। हाइड्रोजन आयन में पॉजिटिव चार्ज है, तो हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन आयन जो है वो एसिडिक मीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करेंगे हमारे हाइड्रोजन आयंस? एसिडिक मीडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, यस, एसिडिक मीडिया। और अगर हम हाइड्रोक्साइड आयंस के बारे में बात कर रहे हैं तो हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं वो हमारा बेसिक मीडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? बेसिक मीडिया। गॉट इट? ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बेसिक मीडिया। ऑलराइट, अब हम एसिड्स के बारे में स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारे एसिड्स होते हैं, दे हैव द टेंडेंसी टू लूज द प्रोटॉन। हाइड्रोजन आयन क्या है? हमारा प्रोटॉन है, राइट। अब मैंने आपको बताया था कि जो वाटर है वो एक पोलर सॉल्वेंट है, और हाइड्रोजन आयन हमारा एसिडिक मीडिया रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से क्या है, और प्लस साइन कब आता है किसी भी एटम पे? अगर हमारा कोई भी एटम कोई इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इफ़ देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस पर्टिकुलर एटम पे हमारा वो आयनिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यस। अब आयंस क्या होते हैं? चार्ज्ड फॉर्म, या तो दो ही चार्ज होंगे, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो हमारा हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो प्रोटॉन्स हैं, अगर एसिड्स जो हैं वो डिसोल्यूशन शो कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं डिसोसिएशन हो रही है हाइड्रोजन आयंस की, तो वो हम उन्हें क्या कहलाएंगे? एसिड्स, राइट। तो दे हैव द टेंडेंसी टू लूज प्रोटॉन्स। सेकेंड, ये बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं टेस्ट में, दे आर वेरी सार इन टेस्ट। अब जैसे अगर हम नेचुरल एसिड्स के बारे में बात करें, जैसे आप नींबू खाते हैं, सिट्रिक्स, राइट, तो उसमें एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलेंगे? सिट्रिक एसिड। और इन सभी एसिड्स के बारे में हम अभी आगे भी बात करेंगे। तो इससे हमें पता लगता है दैट दे आर सार इन टेस्ट, राइट। फिर हम बात करते हैं कि दे आर हाईली कोरोसिव इन नेचर। देखो, जितने भी हमारे एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्पेशली, वो अगर हमारे स्किन पे अगर गिर जाए बाय चांस, तो ऑफ कोर्स वो बर्निंग सेंसेशन देगा, यस, यस और नो। सो हम बात करते हैं कि जो हमारा एसिड्स हैं, दे आर हाईली कोरोसिव इन नेचर। बाय चांस या बाय मिस्टेकली अगर हमारे हाथ पे गिर जाएगा तो ये बर्निंग सेंसेशन देगा। इवन सिवियर बर्न्स हो सकते हैं, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, इवन टिल द थर्ड लेयर, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड, राइट। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया है। अब फर्दर अगर हम एसिड्स के बारे में बात करें, कुछ ही एसिड्स हैं आपकी क्लास 10th में, याद रख लोगे तो बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, नहीं तो हमें कन्फ्यूजन ही ये रहती है कि भाई हमारा एसिड कौन सा है। तो मैं कुछ एसिड्स के बारे में आपको बता रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला आप ले लो HCl,
HCl जो होता है हमारा वो कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर हमारा आता है H2SO4। H2SO4 हमारा रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड रहेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। फिर हमारे पास आता है HNO3 जो कि हमारा रहेगा नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड रहेगा, नाइट्रिक एसिड। HCl, H2SO4, HNO3 ये मेजरली 3 एसिड्स हैं। फिर उसके बाद हमारा अगर हम बात करें CH3COOH जो कि हमारा क्या कहलाएगा, एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं हम इसको, एसिटिक एसिड। अब हमारा एक और एसिड होता है H2CO3, इसको हम बोलेंगे कार्बोनिक एसिड। कैसा एसिड बोलेंगे, कार्बोनिक एसिड। एक और एसिड अगर हम बात करें हमारा होता है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, राइट। H3PO4 हमारा कैसा एसिड होगा, फॉस्फोरिक एसिड होगा। कौन सा एसिड होगा, फॉस्फोरिक एसिड। अब अगर हम इन एसिड्स के बारे में बात करें तो जो हमारा HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहा, H2SO4 कौन सा हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड। आपको याद रखना है कि जो H2SO4 है वो हमारा किंग ऑफ ऑल एसिड्स बोलते हैं, किंग ऑफ ऑल एसिड्स। ये पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है कि भाई हमारा किंग ऑफ ऑल एसिड्स कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। नाइट्रिक एसिड, अब आपने एसिड रेन के बारे में सुना हुआ है, तो वो रेन कैसी होती है, नाइट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, हार्मफुल नाइट्रेट्स आर प्रेजेंट, सल्फर डाइऑक्साइड के भी ट्रेसेस मिलते हैं, बट मेजरली कंसंट्रेशन हमारे नाइट्रेट्स के रहेंगे। तो हम क्या बोलते हैं, HNO3 स्टैंड्स फॉर अर नाइट्रिक एसिड। अब अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें, कार्बोनिक एसिड की और फॉस्फोरिक एसिड्स की, ये सारे के सारे हमारे वीक एसिड्स हैं। कैसे एसिड्स हैं, वीक एसिड्स हैं। अब क्वेश्चन आता है कि भाई हमें पता कैसे चले कि भाई हमारा वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। वो आपको अपने सोल्यूशन में देखना पड़ेगा कि अगर मेरा हाइड्रोजन आयन इजीली डिसोसिएट हो रहा है, अगर हाइड्रोजन आयन जो हैं वो हमारा इजीली डिसोसिएट हो रहा है, तो वो उन्हें हम क्या कहलाएंगे भाई, वीक स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और अगर हमारे हाइड्रोजन आयन इजीली डिसोसिएट नहीं कर रहे, अगर मान लो मेरे HCl में एक हाइड्रोजन आयन है तो वो चला गया, तो मतलब दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। HNO3 हो गया, H2SO4, जितने हाइड्रोजन अगर वो सारे डिसोसिएट हो रहे हैं मीन्स दे आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। बट अब एसिटिक एसिड की बात करें, CH3COOH, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे कोल्ड ड्रिंक्स में प्रेजेंट है, कार्बोनेटेड फॉर्म में, हम हाई प्रेशर के फॉर्म में इनको स्टोर करके रखते हैं। तो वो जो आप गैस नज़र आते हैं ना, जब आप खोलते तो एकदम से ऊपर आती है आपकी बॉटल से, तो वो कुछ नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड को हम हाई प्रेशर में स्टोर करते हैं, तो वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोलते हैं उन्हें। तो H2CO3 उसमें कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट रहेगा। देन फॉस्फोरिक एसिड जो ये हैं हमारे वीक एसिड्स हैं, मीन्स इन वीक एसिड्स में जो हमारे हाइड्रोजन आयंस है वो 100% डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं, दैट इज़ वाई इनको हम क्या बात कर रहे हैं कि ये हमारे वीक एसिड्स हैं। HCl, H2SO4, HNO3, अगर मैंने आपको बताया है कि इजीली सारे हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो डिसोसिएट हो रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो मैं ग्रीन पेन से इसको टिक कर रही हूँ, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जो ग्रीन कलर से टिक है वो हमारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि भाई यू आर हैविंग सो एंड सो क्वेरी, राइट। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। फिर अब हम बात करते हैं बेसिस के बारे में। बेसिस क्या होते हैं हमारे, दे हैव द टेंडेंसी टू डिजोल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयंस। अभी मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी कि जब हम वाटर की डिकम्पोजिशन करते हैं, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स या आयंस को तोड़ेंगे तो हमें हाइड्रोजन आयंस मिलेंगे, साथ में हमें क्या मिलते हैं, OH आयंस, राइट। तो अगर हम अपने बेसिस को पानी के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो वो हमें क्या प्रोड्यूस करेंगे, हमारे हाइड्रोक्साइल आयन। पेन की कैप गिर गई है, ठीक है। तो दे हैव द टेंडेंसी टू डिज़ोल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस OH आयंस। फिर हम बात करते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं टेस्ट में, और अगर आप इसको स्मेल भी करोगे जाके तो आपको पता लगेगा समथिंग बिटर ओडर विल बी देयर, राइट।
क्यों? क्योंकि हमारा अगर हम बात करें नोज टंग, ये हमारा है तो एक ही जंक्शन ना, तो जब आप इसको स्ट्रॉन्गली स्मेल करते हो तो आपको हल्का सा यहाँ पे बिटरनेस फील होता है इन योर थ्रोट, राइट। तो अगर हम टेस्ट की बात करें, दे आर बिटर इन टेस्ट। अब मैंने अगर आपको बोला है कि भाई ये पानी में अगर हम डिज़ोल्व करेंगे तो क्या होगा, OH आयंस प्रोड्यूस करेंगे। तो जब वाटर को हमने तोड़ा था तो एक तो हाइड्रोजन आयंस मिले और एक OH आयंस, तो ये वाले OH नेगेटिव जो हैं हमें कैसा मीडिया प्रोवाइड करते हैं, बेसिक मीडिया। दे आर प्रोवाइडिंग अस द बेसिक मीडिया। सेकेंड, बिटर होते हैं हमारे टेस्ट में। थर्ड, ये सोपी होते हैं टच में, अगर आप इनको टच करोगे अगर वाटर के साथ भी तो थोड़ा लैदर की फॉर्मेशंस होंगी, तो इससे हमें पता लगता है दैट दे आर सोपी टू टच। देन अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एसिड्स ही हमारे कोरोसिव हो नेचर में। जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो भी बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है नेचर में और वो बर्न्स प्रोड्यूस कर सकता है। सो आपको पता होना चाहिए दे आर ऑल्सो कोरोसिव इन नेचर, बट कंडीशन है भाई कि हमारे सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेसिस जो हैं वो ज़्यादा कोरोसिव हैं। यहाँ तक समझ आया? अब कुछ बेसिस के एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो एसिड्स आपको लिमिटेड कराए हैं, वो आपको 6 एसिड्स हैं, वो आपको याद कर लो। पूरी 10th में स्पेशली इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब जो आपके पहले 3 चैप्टर हैं, इनसे अलग कोई एसिड का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इन योर क्लास 10th बोर्ड। बेसिस में आप एक तरीका याद कर सकते हैं, कभी भी अगर आपके मेटल के साथ OH लग रहा है तो आंख बंद करके आपको पता लग जाना चाहिए कि भाई ये बेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे मेटल के साथ बेस लगा हुआ है तो वो क्या है हमारे अगर हमारे मेटल के साथ OH लगा हुआ है तो उन्हें हम क्या कहलाएंगे, बेसिस, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर हम एग्जाम्पल लेंगे NaOH बेस है, ठीक है, उसके बाद CaOH होल ट्वाइस, फिर KOH, ZnOH होल ट्वाइस। तो कहीं ना कहीं आपने इसमें क्या चीज़ कॉमन है, मेटल्स हैं सारे के सारे, और साथ में क्या चीज़ कॉमन है, OH कॉमन है। क्या कॉमन है, OH आयंस। तो आंख बंद करके भाई तुम्हें पता होना चाहिए, अगर पेपर में तुम्हें बेस मेंशन नहीं है, तुम्हें बोला कि ये वाली केमिकल रिएक्शन आपको प्रोसीड करनी है, शो करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे मेटल के साथ अगर OH है तो वो बेस है। तो यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एनी बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड OH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगेन OH इज देयर, KOH, ZnOH होल ट्वाइस। ओके, सो इन सब में एक ही चीज़ कॉमन है कि मेटल के साथ हमारे OH लग रहे हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे कि भाई ये सारे के सारे हमारे बेसिस हैं नेचर में। फाइन। अब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हैं क्योंकि सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब ये इनकी टेंडेंसी होती है कि वो एयर के साथ रिएक्ट करके एक्सप्लोजन भी कॉज करेंगे। कभी अगर आप सोडियम का, अगर आपके पास मेटल है, आप उसको एयर में रखेंगे और उसको मान लो एक वाटर बॉडी है, और अगर हम सोडियम मेटल को थ्रो करेंगे हमारे वाटर बॉडीज़ में तो क्या होगा, एक चाहे वो एक लिमिटेड स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजन हो बट वो एक्सप्लोजन करता है। इतना छोटा सा अगर हम पीनट का साइज़ का भी मेटल लें सोडियम और उसको हम पानी में गिरें तो वो बहुत ही लार्ज अमाउंट का एक्सप्लोजन कॉज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लार्ज, बट एटलीस्ट लार्ज स्केल पे इतना सफिशेंट है कि वो एक्वेटिक लाइफ को ज़रूर हार्म करेगा। गॉट इट। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गए, तो कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस में आ गए, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं कहेंगे, राइट। नहीं तो क्योंकि हम अपने वॉल्स के ऊपर अगर हम बात करें, अगर हमने अगर हमारे घर में हमने वाइट वॉश कराना है तो वाइट वॉश में भी हम कहीं ना कहीं CaOH होल ट्वाइस यूज़ करते हैं। तो अगर वो कोरोसिव होता तो हम उसको वाइट वॉश के लिए यूज़ ही नहीं करते, राइट। सो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं वो भी हमारे कोरोसिव रहेंगे नेचर में, ठीक है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आपको कैसे पता करना है कि आपका बेस कौन सा है, ठीक है। जहाँ मेरा मेटल के साथ OH लग रहा है समझ जाओ भाई कि वो हमारे बेसिस को डिनोट कर रहे हैं। येस, आई एम एक्सपेक्टिंग एंड होपिंग कि आपको यहाँ तक का टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब बात करते हैं हम इंडिकेटर्स के बारे में। अभी तक हमने एसिड और बेस के बारे में समझा है। सॉल्ट बेटा हम थोड़े लेट स्टार्ट करेंगे, पहले हम एसिड और बेस का टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे। अब कमिंग टू द इंडिकेटर्स,
अब इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? इंडिकेटर वर्ड से पता लग रहा है कि किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, कुछ ना कुछ इंडिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी तक हमने दो ही टाइप के सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा है, एक तो हमारे एसिडिक सॉल्यूशन हो गए, राइट, और एक हमारा हो गया बेसिक सॉल्यूशन। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो हमें इंडिकेट करें कि भाई मेरा सॉल्यूशन एसिड है, बेस है, तो अगर हमें ऐसे इंडिकेटर से ये पता लगता है कि भाई ये एक्स सोल्यूशन मेरा एसिड है, वाई सोल्यूशन मेरा बेसिक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? इंडिकेटर्स। क्या बोलेंगे? इंडिकेटर्स। तो आप ये इसकी डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं, सब्सटेंसेस which indicates whether the solution is acidic और बेसिक, कि भाई हमारा सोल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। अब अगर हम इंडिकेटर्स में बात करें तो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स भी आते हैं, राइट, और सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी आते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स होगा और सिंथेटिक इंडिकेटर्स होगा। नेचुरल इंडिकेटर्स जैसे जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हमारा हो गया टर्मरिक, हल्दी होगी, अनियन हो गया हमारा, वनीला एसेंस हो गए, राइट। लिथमस प्लांट है, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर में हम कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करें, सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हम क्या बोलते हैं कि भाई ऐसे इंडिकेटर्स जो कि मैनमेड है, फॉर एग्जांपल फिनोप्थिलिन, यू मस्ट हैव हर्ड। फिर हम अगर बात करें तो हमारा मिथाइल ऑरेंज आ जाता है, ठीक है। तो इंडिकेटर्स नेचुरल जो ऑलरेडी हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, सिंथेटिक जो कि मैनमेड है, फाइन। अब अगर हम इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लिथमस पेपर के बारे में बात करते हैं। बट लिथमस बेटा एक पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है। कैसे कलर का सोल्यूशन होता है? पर्पल कलर का। और अगर हम बात करें हमारे लिथमस की, ग्रीन पेन यूज़ करते हैं हम, ठीक है, डिफरेंट कलर्स हैं तो अच्छा लगेगा। अब अगर हम बात करें लिथमस सोल्यूशन की, राइट, ये तो बहुत ज़्यादा लाइट हो गया है हमारा, रेडी यूज़ कर लेते हैं। अगर हम लिथमस के बारे में बात करें तो लिथमस क्या है? ये एक पर्पल कलर का डाई है, या फिर आप बोल सकते हो पर्पल सॉल्यूशन, राइट। दिस इज़ अ पर्पल कलर डाई और पर्पल कलर सॉल्यूशन। ये हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द प्लांट लाइकन। कहाँ से? लाइकन प्लांट है, और ये प्लांट कौन सी डिवीजन को बिलोंग करता है? थैलोफाइटा को। ये आपकी एनसीईआरटी में नीचे डू यू नो में भी गिवन है, सो आपको पता होना चाहिए कि जो लिथमस है वो अगर नेचुरल, अगर हम लिथमस के बारे में बात करें तो वो पर्पल कलर की डाई होगा, लिक्विड होगा तो सोल्यूशन बोल लो। ये हमारे कौन से प्लांट से मिलता है? हमें लाइकन प्लांट। और लाइकन प्लांट कौन सी डिवीजन को बिलोंग करता है? इट इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम द थैलोफाइटा डिवीजन, ठीक है, इतना समझ आया। अब अगर हम लिथमस के बारे में बात करें, एसिड के बारे, अगर हम एसिड और बेस लें तो अगर मेरे पास मान लो ब्लू लिथमस पेपर है, राइट, तो अगर मैंने ब्लू लिथमस पेपर को मैं एसिड सोल्यूशन में अगर डिप करूँगी तो मेरा ब्लू से रेड कलर में चेंज हो जाएगा। बट अगर मेरे पास बेसिक सोल्यूशन है और मेरे पास रेड लिथमस पेपर है तो वो रेड टू ब्लू हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको टेबल भी बना के बताऊँगी कि मेरे किस इंडिकेटर में एसिड और बेस कौन कौन से कलर प्रोड्यूस करेंगे। आई होप इतना पता लगा, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर्स आपको पता होना चाहिए। नेचुरल इंडिकेटर्स में एक तो लिथमस तो हो गया, आप हाइड्रेंजिया ले लो, पिटूनिया ले लो, फ्लावर्स के पेटल ले लो, टर्मेरिक हो गया, हल्दी, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स। फिनोप्थिलिन, मिथाइल ऑरेंज और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बट मेजरली सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हम दो ही पढ़ते हैं, दैट इज़ फिनोप्थिलिन एंड मिथाइल ऑरेंज, राइट। अब मैं आपको टेबल बना के बताती हूँ कि हमारे कौन से एसिड और कौन से बेस में मेरे ये जो इंडिकेटर्स हैं कैसे अफेक्ट करेंगे हमारे सॉल्यूशंस को, कि क्या कलर चेंज होगा, कि होगा भी कि नहीं, कलरलेस रहेगा कि कलरलेस टू पिंक है या XYZ, राइट। तो अब मैं टेबल आपको एक बार ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर आते हैं। ऑल राइट, अब हम अपने इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे कि हमारे इंडिकेटर्स जो है एसिडिक सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन में कैसे रिएक्ट करेंगे। मान लो अभी हम पहले एसिड्स के बारे में बात करते हैं। मेरे पास रेड लिथमस है, अभी मैंने आपको बता के भी हटी हूँ। अगर मेरे पास रेड लिथमस होगा
तो रेड लिथमस पेपर को अगर मैं एसिडिक सोल्यूशन में डिप करूँगी मेरे पास कोई चेंज नहीं होगा, राइट। बट हाँ, अगर हमारा लिथमस पेपर ब्लू है तो ऑफकोर्स अगर मैं उसे एसिडिक सोल्यूशन में डिप करूँगी तो मेरे पास कौन सा कलर ऑब्जर्व करेंगे हम, रेड कलर, राइट। अब अगर हम हल्दी के बारे में बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्मेरिक। टर्मेरिक अगर हम एसिडिक सोल्यूशन में यूज़ करेंगे तो हमारा वो येलो कलर में चेंज होगा। कैसा चेंज होगा, येलो कलर। फर्दर फिनोप्थिलीन हमारा कैसा रहेगा, अगर हम फिनोप्थिलीन में के 1 ड्रॉप और 2 to 3 ड्रॉप्स अगर हम उसको एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे तो मेरा कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर मेरा कोई चेंज नहीं आ रहा सोल्यूशन में, मतलब कि वो मेरा सोल्यूशन कलरलेस ही है, तो दैट मीन्स ये एसिडिक सॉल्यूशन है। अब मिथाइल ऑरेंज यूज़ करेंगे अगर एसिडिक सॉल्यूशंस में, तो मिथाइल ऑरेंज को अगर हम 2 to 3 ड्रॉप्स अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा रेड कलर में चेंज कर देगा हमारा सॉल्यूशन। तो अगर इफ़ आई एम एडिंग 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज एंड इफ द कलर चेंज इन द एसिडिक सॉल्यूशन इट इज़ रेड, तो हमें ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा भाई कि कौन सा सोल्यूशन है हमारा एसिड है। आई होप इतना पता लगा होगा आपको। अब अगर हम बेस के बारे में बात करें, देखो रेड लिथमस है तो रेड टू ब्लू हो जाएगा, यस। बट अगर हम ब्लू लिथमस यूज़ करेंगे तो बेसिस में ब्लू लिथमस पेपर है ऑलरेडी, तो कोई चेंज आपको नहीं दिखने को मतलब आप कोई चेंज नहीं देखेंगे। फिर आता है टर्मरिक। टर्मरिक आपने ना कभी देखा होगा, जैसे लैब कोट्स हैं या कभी कभार क्या होता है कि हम खाना खाते हैं, कई बार हल्दी वगैरह गिर जाती है, दाग गिर जाते हैं, तो कुछ ना कुछ बट हम इतने सारी चीज़ें खा रहे हैं, ऑयल्स हैं कितना सा, तो एसिडिक कंटेंट चाहे कम अमाउंट का तो होगा ही होगा। नींबू गिर दो, एसिडिक है। और अगर उसको हम डिटर्जेंट या उसको वॉश करते हैं तो वो रेड कलर का, रेडिश पिंकिश कलर में हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब डिटर्जेंट है, वॉशिंग मशीन में अगर हम यूज़ कर रहे हैं या वॉशिंग एरिया के लिए हम कुछ भी सोप यूज़ कर रहे हैं तो ऑफकोर्स दैट इज़ सोपी नेचर, बेस के तरह एक्ट करेगा। तो वैसे ही अगर हम टर्मरिक यूज़ करते हैं बेसिक सोल्यूशंस में तो इट विल टर्न रेड कलर। कैसा कलर टर्न करेगा? रेड कलर। कमिंग टू द फिनोप्थिलीन, मान लो मेरा बेसिक सोल्यूशन है NaOH, वो कलरलेस होता है। अगर मैं 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ अगर मैं उसमें फिनोप्थिलीन ऐड कर रही हूँ तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली रेड कलर में चेंज हो जाएगा, सॉरी रेड बोल रहे हैं, पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। सो इफ़ यू आर एडिंग फिनोप्थिलीन इन योर बेसिक सोल्यूशन तो वो कैसा कलर चेंज होगा? पिंक कलर। अब कमिंग बैक टू द मिथाइल ऑरेंज, अभी तक हमने बात करी थी कि जो हमारे मिथाइल ऑरेंज है एसिडिक सोल्यूशन में तो रेड कलर मिल रहा था, बट अगर हमारा बेसिक सोल्यूशन और आपने उसमें मिथाइल ऑरेंज डाला है तो वो हमारा येलो कलर में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? येलो कलर में। इतना आपको समझ आया? आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको देखो बच्चे, आपको एसिड पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए क्या है। मैंने आपको एसिड लिमिटेड ही कराए हैं और वही एसिड्स आपको 10th क्लास में है, उससे ज़्यादा आपको अपना माइंड ख़राब करने की नीड नहीं है। आप अपनी नॉलेज के लिए हैं तो वो मैं ज़रूर आपको और एसिड्स बता सकती हूँ, बट अगर हम प्योरली 10th क्लास के बारे में बात करें तो ये 6 एसिड्स जो है मोर देन सफिशेंट है। बेसिस का भी मैंने आपको बता दिया है कि मेटल के साथ अगर मेरे OH प्रेजेंट, OH आयंस हैं वो हमारे बेसिस कहलाएंगे। फाइन, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम बोलते हैं कि वो जब भी हम बेसिस को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोक्साइल आयंस को प्रोड्यूस करेंगे, राइट। और स्ट्रॉन्ग बेस कैसा हुआ? जो ईजिली OH आयंस को डिसोसिएट कर दे। वीक बेस क्या हुआ? जो ईजिली आपके OH आयंस को डिसोसिएट ना कर पाए। देन आई हैव टोल्ड यू अबाउट द इंडिकेटर ऑल्सो। इंडिकेटर में हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। तो एसिड बेसिस में हमारे हर टाइप के ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं वो मैंने आपको बता दिया टेबल के थ्रू। तो आपको ये टेबल के थ्रू आपको टैबलेटेड फॉर्म में हर चेंज ऑफ कलर कैसा हो रहा है वो आपको लर्न होना चाहिए। फाइन, तो यहाँ तक हमारा टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इंडिकेटर्स कवर करेंगे और हमारे जितने भी एसिड और बेस के जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हम वो डिस्कस करेंगे। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बट तब तक व्हाट योर होमवर्क इज़ कि आपने जितना हमने आज तक का टॉपिक कवर किया है आप उसको रिवाइज़ करें, स्पेशली फ्रॉम योर NCERT। ठीक है, हम एट द एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक और यू कैन से द चैप्टर हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्लास में हम आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ से प्रोसीड करेंगे। सो ठीक है, टेक केयर एंड येस, अगर कोई मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है, थैंक यू।